एक बार की बात है, एक जीवंत और हलचल भरी घास के मैदान में ओलिवर नाम की एक छोटी सी चींटी रहती थी। ओलिवर एक साधारण चींटी थी, अपनी हलचल भरी कॉलोनी में हजारों में से एक। हालांकि उनके पास एक असाधारण जिज्ञासा और रोमांच के लिए एक अथक प्यास थी। जबकि अधिकांश चींटियों ने पूरी तरह से भोजन और निर्माण के अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, ओलिवर कुछ और चाहता था। छोटी उम्र से ही ओलिवर ने अपने चारों ओर की दुनिया को विस्मय भरी आंखों से देखा। वह पत्तियों के माध्यम से छिनती सूरज की रोशनी के जटिल पैटर्न, तितलियों के नाजुक नृत्य और पक्षियों के सुरीले गीतों पर अचंभित था। उसने घास के मैदान की सीमाओं से परे विशाल विस्तार की खोज करने का सपना देखा। ये जानने के लिए उत्सुक था कि परिचित घास के मैदानों से परे क्या है। एक सुनहरी सुबह, जैसे ही कॉलोनी आगामी सर्दियों के लिए व्यस्तता से तैयार हो रही थी, ओलिवर की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच गई। अपनी लालसा को और अधिक दबाने में असमर्थ, उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह अपने परिवार और दोस्तों को पीछे छोड़कर अज्ञात यात्रा पर निकल जाएगा। उद्देश्य की भावना के साथ ओलिवर ने अपने प्रियजनों को विदाई दी। एक दिन कहानियों के साथ साझा करने के लिए लौटने का वादा किया। अपनी अदम्य भावना के अलावा कुछ नहीं के साथ वह अज्ञात क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपने छोटे शरीर को चपलता और दृढ़ संकल्प के साथ घास के विशाल ब्लेड के माध्यम से नेविगेट किया। जैसे ही उन्होंने आगे की यात्रा की, ओलिवर को मित्रवत और खतरनाक दोनों तरह के प्राणियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने लेडीबग्स के साथ अप्रत्याशित गठजोड़ किया, जिन्होंने उन्हें आंधी तूफान और गौरैया के दौरान आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने उन्हें उनकी खोज पर ऋषि सलाह दी। उसने विश्वासघाती मकड़ी के जाले चलाना सीख लिया और चालाक शिकारियों के चंगुल से बाल बाल बच गया। लेकिन ओलिवर का सबसे महत्वपूर्ण सामना तब हुआ जब वह बार्थोलोम्यू नाम के एक बुढ़ाते बुद्धिमान बुजुर्ग भरिंग से मिला। बीटल ने दूर दूर तक यात्रा की थी और उसकी गहरी झुर्रियां ज्ञान और रोमांच की कहानियां सुनाती थीं। ओलिवर की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होकर बार्थोलोम्यू उनके गुरु बन गए, जो घास के मैदान से परे दुनिया के बारे में ज्ञान प्रदान करते थे। बार्थोलोम्यू के मार्गदर्शन में ओलिवर ने आपस में जुड़े पारिस्थितिक तंत्रों के जटिल नेटवर्क के बारे में सीखा, प्रत्येक अपने अद्वितीय चमत्कारों और खतरों के साथ। उन्होंने विशाल पेड़ों, विशाल रेगिस्तानों और शक्तिशाली नदियों की भव्यता की खोज की। उन्होंने जीवंत समुद्री जीवन से भरपूर प्रवाल भित्तियों के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर अचंभा किया और बर्फ से ढकी पर्वत चोटी के विस्मयकारी दृश्य को देखा। ओलिवर की यात्रा महीनों तक जारी रही, क्योंकि उसने प्राकृतिक दुनिया की विशालता और विविधता का अनुभव किया। उन्होंने रास्ते में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, जिसमें विश्वासघाती नदी पार करना, तेज गर्मी और हाड़ कंपा देने वाली ठंड शामिल थी। हालांकि उनकी लचीलापन और अतृप्त जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। अंत में एक कठिन यात्रा के बाद ओलिवर ने स्वयं को एक विशाल जंगल के किनारे पर पाया। विशाल वृक्ष आकाश की ओर फैले हुए थे, उनकी शाखाएं एक प्राचीन रहस्य के रखवालों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं। यह वहां था, जंगल के मध्य में, कि ओलिवर ने चींटियों की एक छिपी हुई कॉलोनी की खोज की, जो उसने कभी नहीं देखी थी। उन्नत रणनीतियों और जटिल टीम वर्क का उपयोग करते हुए इन चींटियों में असाधारण क्षमताएं थीं। ओलिवर उनकी बुद्धि और सरलता से मोहित हो गया था। कॉलोनी के नेता अरोरा नाम की एक बड़ी चींटी ने ओलिवर का खुले हाथों से स्वागत किया। उसने ज्ञान के लिए उसकी अतृप्त प्यास को पहचाना और उसके साहस की प्रशंसा की। ओलिवर ने जंगल की चींटियों के बीच महीनों बिताए, उनके तरीके सीखे और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने एकता और सहयोग की शक्ति की खोज की, प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे एक सामूहिक प्रयास एक चींटी की क्षमताओं से कहीं अधिक चमत्कार प्राप्त कर सकता है। समय के साथ ओलिवर को घर लौटने की पुकार महसूस हुई। उसने दुनिया के अजूबों का अनुभव किया था, अपनी समझ का विस्तार किया था और अतुलनीय रूप से विकसित हुआ था। कृतज्ञता से भरे दिल और कहानियों से भरे मन के साथ उसने अपने नए मिले दोस्तों को विदाई दी और वापस अपने घास के मैदान की यात्रा पर निकल पड़ा। जब ओलिवर आखिरकार घर पहुंचा, तो उसकी साथी चींटियों ने जो परिवर्तन देखा, वह चकित रह गई। उसने उन्हें अपने कारनामों की कहानियों से रूबरू कराया।